तो आज हम बात करते हैं हमारे बॉडी के कुछ कॉमन बॉडी प्रॉब्लम और उनके मेडिकेशंस की, जो हम एक नॉर्मल ज़िंदगी में ये सबको फेस करते हैं। तो आज हम पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि आखिर हम जो किस किस डिसीज़ के बारे में या क्या क्या हमारे बॉडी में होने वाले सिम्टम्स हैं या प्रॉब्लम हैं, तो उनको हम कैसे उनका इलाज करेंगे और क्या कुछ मेडिसिन लेंगे जिससे वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे हमारा कॉमन बॉडी प्रॉब्लम्स में हेडेक की। दोस्तों, हेडेक में बहुत सारे मेडिकेशन आप जो है ले सकते हो, जिसमें सबसे नॉर्मल जो हेडेक की जो मेडिसिन होती है, उसमें आप जो कॉम्बिनेशन में लेंगे एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामॉल, दूसरा लेंगे आप डाइक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामॉल, तीसरा आप ले सकते हैं आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामॉल और चौथा है हमारा निमेसुलाइड और पैरासीटामॉल। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन की मेडिसिन आप ले सकते हैं। अगर एक कॉमन छोटी सी जो है हेडेक होती है, तो वहाँ पर आप डिस्प्रिन और सारिडाउन भी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक प्रकार की जो हेडेक होती है उसमें आता है माइग्रेन। माइग्रेन एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर जो है आपके हेड की एक साइड में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम माइग्रेन कहते हैं। तो इस माइग्रेन की कंडीशन में हम नेप्रोक्सेन टेबलेट या नेप्रोक्सिन प्लस डोमपेरिडोन इसकी कॉम्बिनेशन की दवा देंगे। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी जो है प्रॉब्लम की, जिसमें आता है कंजक्टिविटिस पिंक आई। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इमेज में कैसा दिखाई देता है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर जो है कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, तो देखो यहाँ पर आता है कुछ ऐसी ड्रॉप भी आती है। तो यहाँ पर ड्रॉप में आता है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन आई ड्रॉप और इसके साथ ही मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन आई ड्रॉप। तो ये दोनों मेडिसिन आप दे सकते हो। अदर की हम बात करें तो कार्बोक्सी मेथिल सेल्यूलोज आई ड्रॉप आता है, जिसकी जो ब्रांड नेम सबसे फेमस है वो है रिफ्रेश टीयर, तो आप इसको दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक कॉमन जो है प्रॉब्लम के अंदर में ईयर पेन या ईयर डिस्चार्ज, जहाँ पर हमारे जो है कान के अंदर मवाद निकलने लगता है या कभी कभी हमारे कान के अंदर दर्द होने लगता है। तो उस कंडीशन में हम कौन कौन सी मेडिसिन को जो है देंगे, तो देखो यहाँ पर देते हैं हम जो है एक एंटीबायोटिक है सिफेक्सिम टेबलेट और दूसरा आता है सिफोडोक्सिम टेबलेट। तो ये दोनों जो है दे सकते हैं, जहाँ पर जो है ईयर्स पेन कम हो जाता है या ईयर में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पेन कर रहा, तो वो जो है ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक और प्रॉब्लम में, तो ये है कॉमन कोल्ड फीवर रनी नोज, यानी कि सर्दी आना, फीवर आना और नाक का बहना। तो इस कंडीशन में हम जो है कौन कौन सी मेडिसिन देंगे, देखो यहाँ पर ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर वायरल फीवर होता है या कभी कुछ ऐसा कुछ खा लेते हैं जिससे हमारे बॉडी के अंदर जो ठंडापन बढ़ जाता है, जिससे जो है नाक बहने लगता है। तो ये सब जो अलग अलग कंडीशन है, तो यहाँ पर जो है कौन कौन सी जो है हम नॉर्मल टेबलेट दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर नाक बह रहा, तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ चीज़ें देंगे, जिसमें आता है टर्ब्यूटालिन, ग्वाइफेंसिन और एम्ब्रोक्सोल। ये एक सिरप के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर ये सभी जो है डला होता है। और वहाँ पर कुछ कुछ ऐसी टेबलेट भी आती है जिसमें क्लोरफेनिरामिन और फेनिरामिन मेलेट ये सभी आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये सभी जो है यूज़ कर सकते हैं कॉमन कोल्ड में। दोस्तों, यहाँ पर जो है सिरप और टेबलेट दोनों के फॉर्म में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, सब फेस करते हैं या सभी के मुंह के अंदर ये एक अल्सर होता है, जिसको हम जो है छाले भी बोलते हैं। तो इसको जो है माउथ अल्सर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके लिए कौन कौन सी जो है मेडिसिन देंगे, तो देखो इस कंडीशन में हम जो है बिकासूल दे सकते हैं और देते भी हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्पोरलेक टेबलेट आता है, जो हम दे सकते हैं। फोलिक एसिड टेबलेट देंगे और डोलो की जेल आती है एक ठो, उसको आप दे सकते हो। और साथ ही यहाँ पर एक ट्यूब आता है जिसको जो है ओरासोर बोलते हैं, ये भी आप इस कंडीशन में दे सकते हो। और इस तरीके से आप जो है एक माउथ अल्सर को जो है दूर कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जो है एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी के अंदर होते रहता है, और ये हमारी बॉडी के अंदर गर्मी की बढ़ने की वजह से होती है। तो यहाँ पर जो है माउथ अल्सर को आप जो है इस तरीके से जो है ट्रीट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं जो है टूथेक की, यानी कि जो दांत में जो है होने वाली दर्द सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा लोग इसको फेस करते हैं। आखिर ये क्यों होता है, क्या इसकी जो है रीज़न होती है। देखो कभी कभी क्या होता है कि दांत के अंदर जो कीड़े लग जाते हैं, तो वहाँ पर उस कंडीशन में जो है दर्द होने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो है नए नए दांत आते हैं, तो उस कंडीशन में भी दर्द होता है। तो इस दर्द के लिए हम जो यहाँ पर जो है कैट्रोल डीटी टेबलेट को देंगे, जहाँ पर ये जो सबसे अच्छी जो टेबलेट के अंदर आती है, और ये टेबलेट लेने से आपको बहुत जल्दी जो है रिजल्ट भी मिलता है।
केट्रोलिटी बहुत लोग सुने भी होंगे। आपको जो है नॉर्मल ओटीसी मेडिसिन होती है और दोस्तों ये मेडिसिन आपको जो है हर एक मेडिकल शॉप के अंदर जो है मिल जाता है, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अब हम जो है अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आता है चेस्ट पेन। देखो सबसे बड़ी जो है एक डिसीज़ के अंदर भी इसको जो है शामिल किया गया है, क्योंकि जो कार्डियक अरेस्ट, हमारा जो हार्ट अटैक, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पर जो है हमारे चेस्ट में जो पेन होने लगता है, और इस पेन का सबसे बड़ा रीज़न है हमारे जो ब्लड की क्लॉटिंग। तो यहाँ पर जो है इस सब कंडीशन में जो है हम कौन कौन सी मेडिसिन को चला सकते हैं। देखो चेस्ट पेन जो है रीज़न होने का बहुत सारी होती है, तो यहाँ पर देखो पेन किलर जो है मेडिसिन, कोई भी टेबलेट हम दे करके जो है चेस्ट पेन को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी जो क्लॉटिंग की वजह से जो है चेस्ट पेन होता है, तो वहाँ पर हम जो इसको नहीं दे सकते। और अगर किसी की हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है जहाँ पर कुछ अलग तरीके की मेडिसिन चलती है, तो अब उस कंडीशन में हम एक नॉर्मल मेडिसिन को नहीं दे सकते। उसके लिए आपको जो है एक कार्डियक डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, जहाँ पर प्रॉपर चेक करने के बाद आपको वो मेडिसिन देंगे। और यहाँ पर जो है कभी कभी क्या होता है कि चेस्ट में दर्द गैस की वजह से भी होती है, तो वहाँ पर जो है पेंटोप्राजोल और डाइजिन की सिरप, ये सभी जो है एक छोटी सी जो है कॉमन जो मेडिसिन होती है, जहाँ पर हर एक मेडिकल शॉप के अंदर जो है ओटीसी तरीके से आपको मिल जाती है, यानी कि ओवर द काउंटर मेडिसिन के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप जो है दे सकते हो। अब हम आगे जो प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, ये भी लोग बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि उसके पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, ऐसा बहुत सारी जो है कंडीशन में सुनने को मिलता है। आप कहीं पर भी जाएँ तो कभी-कभी क्या होता है कि पेट में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर जो पेट में दर्द होने का कई कारण होता है। क्यों कारण होता है कि कभी खान-पान की वजह से होता है, कभी पेट में गैस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है हमारे जो है पेट में दर्द होता है। तो इसके लिए जो है कॉमन जो है टेबलेट हम दे सकते हैं, जहाँ पर आता है डाइसाइक्लोमिन और ड्रोटावेरिन। ये दोनों पेट दर्द की मेडिसिन है। अगर पेट दर्द कर रहा और वो गैस की वजह से है, तो अब आप उनको क्या देंगे? पेंटोप्राज़ोल दे सकते हैं, ओमेप्राज़ोल दे सकते हैं, रेबेप्राज़ोल दे सकते हैं और रेनिटिडिन दे सकते हैं। रेनिटिडिन ये आप जो है बहुत कम लोग सुने होंगे, लेकिन एसिलॉक ये एक सब सुन करके बैठे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मेडिसिन है जो सब जगह आपको देखने को मिलता है और सुनने को भी मिलता है। भले ही आज की डेट में इसको एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन बना दिया गया, लेकिन आप इसको जो है ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे जो है बात करते हैं जो नौजिया और वोमिटिंग, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसका भी मेडिसिन होता है। तो यहाँ पर जो है हम कौन सी मेडिसिन देंगे? देखो नौजिया होता है यानी कि उल्टी आ रहा ऐसा लगता है, लेकिन उल्टी नहीं होता, तब उस कंडीशन को बोलते हैं नौजिया। और वोमिटिंग यानी कि डायरेक्ट उल्टी का होना, तो इस कंडीशन में हम जो है क्या देंगे? देखो यहाँ पर इस कंडीशन में हम देंगे डोमपेरिडोन और ओंडेसेट्रॉन। ये दोनों टेबलेट के फॉर्म में आता है, जहाँ पर आप वोमिटिंग के केस में इसको दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंडाइजेशन। इंडाइजेशन यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर आप कुछ भी खा रहे हैं, वो उसका पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से पेट में दर्द कर रहा, जिसकी वजह से पेट में गैस भी बना रहा। तो इस कंडीशन में जो देखो एरिस्टोजाइम सिरप होता है, क्योंकि कभी कभी कई लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर उनका पेट दर्द हमेशा के लिए बना रहता है, उनको बार बार ये चीज़ें फेस करना पड़ता है। तब उस कंडीशन में हम उनको जो है सिरप सजेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर एरिस्टोजाइम सिरप और साइप्रोहेप्टाडिन सिरप, ये दोनों सिरप जो है दे सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोअर बैक पेन। देखो लोअर बैक पेन कई रीज़न से होता है, जहाँ पर एक ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है, दूसरा तब होता है जब कुछ हड्डी में प्रॉब्लम होता है। तब यहाँ पर जो है इस कंडीशन में हम जो क्या देंगे? पेन किलर टेबलेट आप दे सकते हैं कॉमन, जहाँ पर डाइक्लोफेनेक एसिक्लोफेनेक होता है, आप उस कंडीशन में इसको दे सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर जो है कैल्शियम की टेबलेट। क्या है आपकी जो कभी कभी हड्डी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब उस कंडीशन में आप कैल्शियम की टेबलेट उसको दे करके ट्रीट कर सकते हैं। या आप डेली बेसिस पे उनको जो दूध पिलाइए, लेकिन कैल्शियम की टेबलेट आप उनको खिला सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं किडनी स्टोन पे होने वाले दर्द की। यहाँ पर बहुत लोग इसको फेस भी करते हैं। यहाँ पर किडनी का स्टोन का बन जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। तब यहाँ पर आप जो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन लगा सकते हैं, ट्रामाडोल का इंजेक्शन लगा सकते हैं, उनको जो है दर्द से जो है राहत मिलेगा। लेकिन लंबे समय तक आपको राहत नहीं मिलने वाला, आपको ऑपरेशन करके इसको निकालना होता है। स्टार्टिंग शुरुआत होती है तब आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की ओर जा सकते हो, लेकिन जब प्रॉब्लम बढ़ जाता है तब ऑपरेशन एक लास्ट उपाय होता है, जहाँ पर आपके दर्द को कम करके आपको राहत दिया जाए। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आता है डायरिया। डायरिया यानी कि बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोग इसको फेस करके बैठे हैं और मैं बोलता हूँ कि आज तक डायरिया हुआ होगा। तो यहाँ पर डायरिया के लिए हम जो क्या क्या देंगे? देखो स्पोरलेक टेबलेट आता है,
और आता है लोपेरामाइड टेबलेट, तो ये दोनों दे सकते हो। कुछ एंटीबायोटिक होती हैं ऑफ्लॉक्सेसिन और निडाज़ोल, तो इस कंडीशन में जो है आप इस एंटीबायोटिक को भी जो है चला सकते हो। और इसके साथ ही हाइड्रोक्सीजाइम ये आप दे सकते हो। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी लूज मोशन होने से बहुत ज़्यादा वीकनेस लगता है, तब आप जो है इलेक्ट्रॉल के घोल दे सकते हो। और कुछ कंडीशन में लोगों को जो है चाय पत्ती, जिसको हम चाय बनाने में यूज़ करते हैं, तो उस चाय पत्ती को जो है शक्कर के साथ खिला देने से कभी कभी क्या होता है कि लूज मोशन रुक जाता है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों फिर आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और आपको कैसा लगा यह वीडियो? क्या आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना